बंधु कभी उनकी आंख देख रहा है, कभी नाक देख रहा है, कभी होठ देख रहा है, कभी सुंदर कान देख रहा है, सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी बोले बगल में बैठा लियो तेने, हम जा रहे कहीं पर रोक लियो तेने, मैं तो नंद बाबा के पास नंद भवन जा रहा हूं, मुझको बहुत जोर से भूख लगी है, अब चल मुझको जान दे, तू तो कछु खवावे को पिवावे को ना। बंधु बोला अरे नहीं नहीं ठाकुर जी मैं भी लाया हूं भोजन, आप पाना चाहोगे तो देख कर और जल्दी निकार, भोजन के काज तो सदा हम तो तैयार हैं। इतने में ही भोंदू ने सूखी रोटी और सूखी रोटी पे गुड़ रख करके ठाकुर जी को दे दियो। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रह गए और वही गुड़ तोड़ तोड़ करके रोटियों की ऐसे गोल गोल पुंगी बना करके ठाकुर जी पा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं। 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 6 7 8 रोटी खा गए, 10-15 रोटियां खा गए, भोंदू के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। भोंदू देखता रहा, ये खावे में हूं कितने प्यारे लग रहे हैं। लाला अब तेरे काजे तो कछु पचो नहीं। बंधु बोलो कोई नहीं मैं यमुना जल पी लूंगा। लाला कल से एक काम करियो, ज्यादा सी सामग्री लाइयो, तू भी खावेगा मैं भी खाएंगे, दोनों संग संग खाएंगे। बोले ठीक है। अब तो बंधु गया महाराज रात्रि में, उसने अपने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। उसको लगा सबको भगवान मिलते होंगे, मैं ही भगा हूं जो मुझे इतने दिन बाद मिले। उसको लगा ये विद्यालय में जितने लोग हैं गुरुजी सबको ठाकुर जी के दर्शन हुए, मुझे ही सबसे लेट हुए होंगे, उसको ऐसा लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन रसोई घर में बोला आज कम से कम 25-30 रोटी दो। रसोईया बोला भोंदू इतनी रोटी ले जा कहां जाएगा भाई? अरे ले जानी है बस दे दो। बोले नहीं पहले गुरुदेव से आज्ञा दिला तब देंगे। अरे भाई तुम भी कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं पहले गुरुदेव से आज्ञा दिलवाओ। गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव रोज तो मैं 15 रोटी ले जाता हूं, लेकिन आज मैं चाह रहा हूं 30 रोटी ले जाऊं। भोंदू 30 रोटी ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, ले जाना, लेकिन इतनी रोटी तुम अकेले खा लोगे? नहीं अकेला नहीं खाऊंगा ठाकुर जी, गुरुजी वो ना वो आते हैं। कौन आते हैं? बोले गोपाल जी आते हैं, नंद नंदन आते हैं, यशोदा नंदन आते हैं, कल इतने भूखे थे मेरी सारी रोटी खा गए, मैं भूखा रह गया, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी उनकी ले जाऊं थोड़ी अपनी ले जाऊं। भोंदू ने जब ये बात कही तो गुरुदेव को उसकी बात पर संशय नहीं हुआ। कोई और बोलता तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन भोंदू बोल रहा है। भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कौन आते हैं? यशोदानंदन आते हैं। अरे गुरुजी उनमें से ऐसी महक आती है, ऐसा लगता है जैसे चंदन बैठा हो बगल में। उनका अंग ऐसा मैं तो छू भी नहीं पा रहा था, इतना कोमल अंग, उनके दांत ऐसे, उनकी मुस्कान ऐसी, और आंखों की तो पूछो मत, मैं 2 बार तो मूर्छित हो गया था देखते देखते उनको। ऐसी काली काली सुंदर जुल्फे हैं उनकी, ऐसा मुकुट पहनते हैं, ऐसे कटाक्ष भरे नेत्रों से देखते हैं। ठाकुर जी कभी किसी को सीधे नहीं देखते। इतनी बार भागवत में आदि जगह पढ़ा है, हर जगह ठाकुर जी का यही भाव लिखा है, ठाकुर जी ऐसे टेढ़ी नजर करके